क्वेश्चन नंबर 33 इसमें इन्होंने बोला है कि यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले गिवन वैल्यू नोट कर लो। गिवन यहाँ पर 15 cot a इक्वल टू कितना दे रखा है, 8। कितना दे रखा है भाई, 8 दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, ये 15 जो है 8 के हर में ले जाना, तो ये हो जाएगा cot a इक्वल टू 8/15। cot a का फार्मूला क्या होता है, cot a का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। अब इसकी सहायता से एक हम त्रिभुज यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर आधार कितना दे रखा है, 8, तो ये हो गया आधार, और लंब यहाँ पर 15 दे रखा है, तो ये हो गया लंब। ठीक है, अब यहाँ पर ए बोला तो ये ए कोण हो गया, ये बी हो जाएगा और ये सी। अब यहाँ पर ये कर्ण वाली भुजा हम ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम ए सी भुजा निकाल लेंगे। तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर जो लंब और आधार दोनों के वर्गों का योग कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 8 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू 15 का वर्ग होता है 225 और यहाँ पर 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, अब यहाँ पर इसे इसमें जोड़ दो। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये 289 किसका वर्ग होता है, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा ये 17 का वर्ग होता है। क्लियर, यानी ए सी भुजा हमें प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, इसका फार्मूला होता है। तो लंब बटे कर्ण कितना, लंब है हमारा 15 और कर्ण कितना है ये 17। ठीक है, और हमें सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, तो सेक ए का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारे पास है ये 17 हमने ज्ञात कर रखा है और आधार कितना ज्ञात कर रखा है, 8। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन हमारा 34 है। यहाँ पर देखो इसमें इन्होंने बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण बी समकोण हो और यदि tan इक्वल टू 1 हो तो सत्यापित करो कि 2 sin a cos a इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन वैल्यू में सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में नोट कर लिया कि बी जो है कोण वो समकोण है और tan इक्वल टू 1 दे रखा है। तो tan a का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हमें पता है कि 1 के अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, क्योंकि अन्य भुजाएं भी तो ज्ञात करनी होंगी। तो ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया आधार। तो देखो अब तो ये कॉमन सी चीज़ है, यहाँ पर इतना तुम्हें ध्यान रखना होगा क्योंकि बार बार यहाँ पर ये इतने आसान से प्रश्नों को लगाने के लिए बार बार ये भुजा ज्ञात करेंगे। तो इतना तो कॉमन है कि यहाँ पर देखो लंब अगर 1 दे रखा है और कर्ण 1 दे रखा है तो इनका वर्ग भी 1 और 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो कर्ण हम फाइंड करते हैं वो कितना हमारा आता है, √2 आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट साइन ए और कॉस ए के मान ज्ञात कर लेंगे। तो साइन ए बराबर फार्मूला हमें पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/√2। और कॉस ए का फार्मूला भाई क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया 1 और कर्ण भाई कितना हो गया √2। अब यहाँ पर साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब इसके लिए सत्यापित करने के लिए क्या करना होगा कि ये भाई इसके बराबर है या नहीं, ये तो हमें प्रूव करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LHS नोट कर लेंगे। तो LHS हमारा कितना है, 2 sin a और cos a। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 2 इंटू साइन ए का मान रख देंगे तो कितना है 1/√2 इंटू कॉस ए का मान कितना है 1/√2। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 बन जा 1 और √2 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 1/, यहाँ पर केवल 2 आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर देखो जे जो LHS आया है वो कितना आया 1 और RHS यहाँ पर ऑलरेडी 1 दे रखा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अतः हमने ये सिद्ध किया है कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। ठीक है, क्लियर।
तो हमने ये चीज़ क्या कर दी, अप्रूव्ड कर दी। ठीक है, यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पर LHS का मान रख दो और RHS का भी रख दो, तो ये 1 = 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें इन्होंने बोला है यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण हो और यदि tan = 1/√3, तो इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसके अंदर दे रखा है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करो, और सेकंड में बोला है cos A cos C माइनस sin A और sin C का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, सॉल्यूशन करेंगे हम और यहाँ पर गिवन वैल्यू नोट करेंगे। तो गिवन हमारे पास कितना है, और गिवन क्या है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B जो बोल रखा है वो क्या है, समकोण है। कैसा भाई, समकोण है, यानी 90 डिग्री है। क्लियर। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो tan A हमें दे रखा है भाई वो कितना है, 1/√3। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मान ज्ञात करने के लिए तो हमने यहाँ पर दोनों से ये देख लेते हैं कि हमें और किस किस टर्म के यानी किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान चाहिए होगा। तो यहाँ पर sin A का चाहिए है और cos C का चाहिए है, दूसरा हमें sin C का चाहिए है और cos C का चाहिए। ठीक है, यानी cos A का चाहिए है। ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे तो पहले ये हमने बना लिया त्रिभुज। अब यहाँ पर देखो tan A का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब यहाँ पर कितना दे रखा है, 1, और आधार कितना दे रखा है, √3। ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AC भुजा फाइंड कर लेंगे। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब यहाँ पे AC भुजा का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, √1 का यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और √3 का होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। तो AC = कितना हो जाएगा, 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3। क्लियर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, AC बराबर 1 और 3 कितना होता है, 4। अब यहाँ पर AC कितना आएगा भाई, तो यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ये AC भुजा कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से क्या करेंगे, sin A का मान फाइंड कर लेंगे। तो sin A का मान फाइंड करें तो कितना आएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर 1 है और कर्ण कितना है, 2। फिर यहाँ पर cos A का मान फाइंड कर लेंगे। तो cos A बराबर कितना आएगा हमारा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, √3, और कर्ण कितना है, 2। ठीक है। अब क्या करना है, हमें sin C का मान ज्ञात करना है। तो sin C का मान कितना आ जाएगा हमारे पास। अब देखो हमने पहले भी इससे बता चुके हैं, जब यहाँ पर एंगल चेंज हो जाता है तो लंब जो होता है वो आधार बन जाता है और आधार जो होता है वो लंब बन जाता है। इसके लिए तुम यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल भी बना सकते हो जिससे कि भूलो ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। ये हो जाएगा B, यानी कि जो कोण समकोण है वो समकोण ही रहेगा, और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। इसलिए यहाँ पर √3 यहाँ पर आएगा, और ये जो 1 है लंब वो यहाँ पर आधार बन जाएगा, और ये जो हमने कर्ण अभी अभी ज्ञात किया वो 2 रहेगा। sin C का मान अब हमारे पास कितना आएगा, sin C का मान आएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि √3 अपॉन कितना आएगा, 2 आएगा। फिर यहाँ पर cos C का मान ज्ञात कर लो। तो cos C का मान कितना आएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर 1 है और कर्ण कितना है, 2 है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चनों के मान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, देखो इसमें अब हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने बोला है sin A और cos C प्लस cos A और sin C। ठीक है, sin C। अब इसे हल करना है तो हल कर लो इसे। देखो sin A का मान यहाँ पर हमने कितना ज्ञात कर रखा है, 1/2। फिर यहाँ पर cos C का मान कितना ज्ञात कर रखा है, 1/2। फिर प्लस, अब cos A का मान कितना है, √3/2। क्लियर। फिर इंटू sin C का मान कितना है, √3/2। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। फिर यहाँ पर है प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, 4। अब यहाँ पर देखो ये हर बराबर है, इसलिए 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3, और अपॉन में 4 कॉमन हो गया। अब यहाँ पर 1 + 3 जो है वो कितना हो जाएगा,
4 और अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1। यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देख लो सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड में इन्होंने बोला है कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं फेयर कॉपी में सॉल्व करना तो यहाँ पर ऐसा करना, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व करना और इस वाले क्वेश्चन को इसके यहाँ पर नीचे सॉल्व करना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें भी इसी तरीके से सॉल्व करना, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, कॉस ए का मान कितना है, ये हो जाएगा कॉस ए का मान हमारे पास √3/2, ठीक है। और कॉस सी का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर माइनस साइन ए का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया 1/2 हो गया, और साइन सी का मान कितना हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पर देखो √3 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो √3 ही आएगा, और 2 दूनी कितना हो गया 4, माइनस √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 4। अब देखो ये दोनों सेम वैल्यू हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसके आंसर फाइंड हो गए, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36 में इन्होंने क्या बोला है, यदि कोण ए और बी दोनों न्यून कोण हों तो जहां कॉस ए और कॉस बी आपस में इन्होंने बराबर दे रखे हैं, तो इन्होंने बोला दिखाइए कि कोण ए और कोण बी आपस में बराबर होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर लेंगे। इसमें क्या है, देखो जब यहाँ पर कोण ए और कोण बी है न्यून कोण है, तो जाहिर सी बात है कोण एक यहाँ पर समकोण भी तो होगा त्रिभुज में, तो यहाँ पर कोण सी क्या मान लेंगे हम, वो समकोण होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, कोण सी 90 डिग्री होगा, और जो कोण ए है और कोण बी ये दोनों ही 90 डिग्री से कैसे होंगे, कम होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर 90 डिग्री से लेस देन होंगे। तो देखो अब क्या करना है, इसके लिए हमें इसे प्रूव करने के लिए एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब त्रिभुज में ये जो दे रखा है ये क्या हो गया, हमारा आधार हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये कोण सी समकोण हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, ये लंब हो गया और ये कर्ण है, ठीक है, ये कर्ण भुजा हो गई। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमें दे रखा है। तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ पर कितना होगा ए सी, और कर्ण में कितना होगा, तो कर्ण हमारा हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पर देखो कॉस बी के लिए बोला है, तो कोण अब यहाँ पर बी की बात कर रहा है, इसलिए लंब जो होगा वो आधार अब बन जाएगा। इसलिए कॉस बी का फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर आधार कौन सा होगा, बी सी होगा। तो आधार बी सी अपॉन कर्ण कितना है, तो कर्ण सेम वही रहता है, तो कर्ण यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ए बी। यहाँ पर क्या आएगा, अतः ए सी बराबर ए सी अपॉन ए बी बराबर, अतः ए सी अपॉन ए बी बराबर कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। तो जो ए बी है और ए बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी सी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो हम जानते हैं जब त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं आपस में बराबर ज्ञात हो तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, होते हैं।
तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं अतः कोण ए जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा। क्लियर, प्रूव्ड। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर अगला है 37। इसमें इन्होंने बोला है कोण पी क्यू आर में कोण क्यू जो है समकोण है, तो इन्होंने दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करो। और पी क्यू 5 सेंटीमीटर और एंड पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 37, इसमें इन्होंने बोला है कोण पी क्यू आर में कोण क्यू जो है वो समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। तो साइन पी और टेन पी और क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 37। इसमें इन्होंने बोला है कोण पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करो। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन में क्या नोट करेंगे, गिवन। तो गिवन हमें क्या है, इन्होंने बोला है कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है इसमें कोण क्यू जो है वो कैसा है भाई, समकोण है। कोण क्यू क्या है, समकोण है। ठीक है, समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, और पी क्यू का मान कितना दे रखा है, तो पी क्यू यहाँ पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है ये, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके लिए एक हम त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने त्रिभुज बना लिया, ये यहाँ पर P हो गया। अब ये जो है यहाँ पर समकोण होगा तो कोण Q हो गया और ये यहाँ पर क्या होगा, R। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पर त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अब इसमें देखो क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से हम फार्मूला लगाएंगे। पी आर इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, तो ये कर्ण का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर कितना है, आर क्यू, या फिर लिख सकते हैं क्यू आर। अब यहाँ पर क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा पी आर का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पी आर का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, तो पी आर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस इस यहाँ पर क्यू आर को, देखो यहाँ पर पी आर है और क्यू आर है, तो क्यू आर को क्या करेंगे, इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का हो गया क्योंकि इधर प्लस का था। बाकी यहाँ पर बराबर में कितना बचेगा, पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसका होल ऑफ स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पर एक फार्मूला जानते हैं। क्या होता है फार्मूला, वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ, इसको हम एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू यहाँ पर कितना दे रखा है 5, तो इसका हो जाएगा 5 का वर्ग कर देंगे। अब देखो यहाँ पर पी क्यू प्लस क्यू आर हमें दे रखा है समीकरण 1 में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर
समीकरण एक से मान रखने पर अब देखो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है, तो ये हमने रख दिया 25 यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा है, पी आर माइनस का क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। अब देखो ये पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 बटा में 25। 25 से 25 अगर हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास पी आर माइनस क्यू आर बराबर आ जाएगा 1। इसे हम समीकरण मान लेंगे 2, ठीक है। अब देखो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, तो पी आर प्लस क्यू आर और प्लस में यहाँ पर इस समीकरण में क्या है, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में कितना था 25 और समीकरण 2 में कितना है 1, ये हो गया 26। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, अब देखो क्यू आर यहाँ पर माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, और एक पी आर ये है और एक पी आर ये, जो कितना हो जाएगा 2 पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 और 1 26, ठीक है। अब यहाँ पर पी आर इज इक्वल टू 26 बटा में कितना हो जाएगा 2 से इसे डिवाइड करेंगे 26 को, तो कितना हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू 13, ठीक है। ये हो गया, कैसे आया, 2 एकम 2 और 2 3 6, क्लियर। अब देखो यहाँ पर पी आर भुजा हमें फाइंड हो गई, पी क्यू भुजा हमें पहले से ही दे रखी थी, अभी हमें एक भुजा फाइंड करनी है, वो है क्यू आर। तो यहाँ पर क्या करना है, लिखेंगे पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पर पी आर का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो वहां पर समीकरण 1 क्या थी, पी आर की जगह 13 और माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में क्या हो जाएगा क्यू आर, बराबर में कितना यहाँ पर आएगा 25। अब क्या करना है, क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस में कितना हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 25 में 13 अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 12, ठीक है। ये हो गया हमारा क्यू आर का मान। अब हमें क्या करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारा एक त्रिभुज हमने जो कि अभी बना रखा था, यहाँ पे क्या था P और ये क्या था हमारा R और ये क्या है Q। यहाँ पर जो QR हमारा आया है वो है 12 और यहाँ पर जो PR आया है वो है 13 और यहाँ पर PQ हमें 5 दे रखा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज की सहायता से यानी त्रिभुज PQR से साइन P का मान ज्ञात करेंगे। तो साइन P का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर 12 है और कर्ण कितना है 13। फिर किसका हम cos P का मान ज्ञात करें, तो cos P बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। अब यहाँ पर tan P का मान ज्ञात करेंगे तो tan P इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पर 12 है और आधार कितना है 5, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 38। इसमें इन्होंने बोला यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। और सेकेंड में इन्होंने बोला है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन वैल्यू नोट कर लेते हैं। जो cot थीटा बराबर दे रखा है 7/8 और cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें अभी क्या है, साइन थीटा और cos थीटा का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ये हमने एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज में यहाँ पर देखो आधार कितना दे रखा है 7 दे रखा है और यहाँ पर लंब कितना दे रखा है, ये 8 दे रखा है, ठीक है। ये लंब हमारा कितना दे रखा है 8 दे रखा है। इसे थोड़ा सही कर लेते हैं। अब देखो ये यहाँ पर है A और ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। यहाँ पर थीटा एंगल पूछा तो थीटा ये वाला होता है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, त्रिभुज ABC में AC भुजा फाइंड करनी है। तो AC भुजा को पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर लेंगे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर देंगे, यानी 7 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। अब AC बराबर कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पर 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 64। ठीक है, अब यहाँ पर AC बराबर कितना हो जाएगा, 49 को और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 113। ठीक है, ये हो गया AC का मान हमारा। अब क्या करना है, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा ज्ञात कर लेना है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर कितना है 8 और कर्ण अभी अभी हमने ज्ञात किया √113। और क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस थीटा का फार्मूला अभी अभी हमने बताया है। इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है √113। क्लियर। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर दे रखा है 1 + साइन थीटा, ठीक है, और 1 - साइन थीटा। क्लियर। अपॉन में कितना आएगा 1 + कॉस थीटा और 1 - कॉस थीटा। इसे हम पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक सूत्र हम यूज करेंगे। सूत्र हमारे पास क्या है, अभी अभी हमने तुम्हें बताया भी था कि a + b और a - b इंटू में जब दे रखा हो तो इसे हम a² - b² लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। देखो, अब देखो यहाँ पर क्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 + साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में कितना आएगा 1 का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस का साइन थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 और माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, हमें 1 - साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान रख देंगे कितना है 8/√113। ठीक है, अब इसका हो जाएगा वर्ग, अपॉन में कितना आएगा 1 - 7/√113। ये हमने कॉस थीटा का मान रख दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1 - ये हो जाएगा 8 का 64 हो जाएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो, और अंडर रूट यहाँ पर हट जाएगा तो कितना आएगा 113, क्योंकि यहाँ पर रूट जो होता है स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। अपॉन यहाँ पर कितना आएगा 1 - 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। ठीक है, और अपॉन रूट में 113 है तो रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पर कितना आएगा 113। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 113 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 113 और माइनस में 64, अपॉन में कितना आएगा 113, और यहाँ पर क्या 113 माइनस में हो जाएगा 49 और अपॉन में 113। 113 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 113 में से अगर हम 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 64 माइनस करने पर 49 ऊपर बचेगा यहाँ पर, और यहाँ कितना बचेगा 113 में से अगर हम 49 घटाएंगे तो यहाँ पर 64 हमारा बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मान यहाँ दे रखा है 7/8, इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49, और यहाँ पर 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर।